तो कर्व सेक्शन जो है हमारा स्केच करने वाला, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, आप किसी भी कर्व को ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कर्व स्केचिंग, ठीक है, तो कर्व स्केच करने के लिए कुछ स्टेप्स का हमको ध्यान देने की जरूरत है, मतलब कुछ स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और वो स्टेप्स अगर आपने एक बार फॉलो कर लिए तो पूरा एक कर्व आप स्केच कर पाओगे, ठीक है ना। तो लेट्स राइट कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। सो लेट्स राइट स्टेप 1। सबसे पहला स्टेप क्या बोलता है, सबसे पहला स्टेप ये बोलता है कि आपको कर्व के अंदर पुट करके देखना है। अगर x की जगह -x हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और कर्व में चेंजेस नहीं आते हैं, देयर इज नो चेंज इन द कर्व, तो आप बोल सकते हो कि ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं x की जगह -x सब्स्टिट्यूट करता हूँ और कर्व में अगर कोई चेंजेस नहीं आता है तो मैं बोल सकता हूँ कि y एक्सिस के अबाउट जो ग्राफ बनेगा वो सिमेट्रिक बनेगा, ठीक है। मतलब अगर ग्राफ यहाँ पे ऐसा बन रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ ऐसा बनेगा, अगर यहाँ ग्राफ ऐसा बन रहा है तो ऑटोमेटिकली ये ग्राफ ट्रेस हो जाएगा, अगर यहाँ पे ऐसा बन रहा है तो यहाँ ऑटोमेटिकली ये ट्रेस हो जाएगा। अगर x की जगह -x सब्स्टिट्यूट हम करते हैं और कोई चेंजेस नहीं आता है तो यस। नेक्स्ट पार्ट, अगर y की जगह -y सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस, मतलब जो ग्राफ ऊपर बनेगा वो ग्राफ एज इट इज नीचे बनेगा। अब ऐसे हमेशा जो ग्राफ बनते हैं वो फंक्शंस नहीं होते, दीज आर नॉट फंक्शंस, ये फंक्शन नहीं होते। एग्जाम्पल y² इज इक्वल टू 4ax, मान लो ये ग्राफ बनाना है हमें, तो हम अगर y की जगह -y सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ग्राफ का कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है वही ग्राफ x एक्सिस के नीचे भी बनेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट थर्ड, अगर x और y की जगह सिर्फ x सब्स्टिट्यूट करने से काम नहीं बना, सिर्फ y सब्स्टिट्यूट करने से काम नहीं बना, y नेगेटिव y के साथ, पर हमने क्या करा, x की जगह -x करा, y की जगह -y करा, तो ग्राफ में कोई भी चेंज नहीं आया। तो ऐसे ग्राफ जो होते हैं ये सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन होते हैं आपके ग्राफ। जैसे कि बहुत ही इजी सा एग्जांपल है, y इज इक्वल टू x एक स्ट्रेट लाइन है, ये जितनी ओरिजिन से एक साइड दूर होगा उतना ही इधर भी ओरिजिन से दूर होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ, y² इज इक्वल टू, अब देखो एक हमने ले लिया y इज इक्वल टू x, अब दूसरा अगर मैं कोई ग्राफ ले लूँ जिसमें y की जगह -y डाला तो एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा, तो वहां पे मुझे x की जगह -x डालना पड़ेगा। यू कैन थिंक ऑफ दिस फंक्शंस एज सर एक्स क्यूब ऑड का फंक्शंस। सर y के सर वो ऊपर वाले का एग्जांपल बता दो, बताना सिमेट्रिक। बेटा, y² इक्वल टू 4x, हाँ इसमें आप सर ऐसा सोचो y इज इक्वल टू मान लो x³ है, ठीक है ना, y इज इक्वल टू x³ आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है ना। ऑड फंक्शंस, भाई x की जगह -x रखा तो y में भी एक -y आ गया, ठीक है ना। तो ऑड फंक्शंस होते हैं जो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होते हैं, ये मैंने ऑड फंक्शंस में भी बताया था आपको। अब ये वाले जो फंक्शन x की जगह -x की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उसको, ये सारे कौन से फंक्शंस कहलाते हैं, इवन फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब x की जगह -x रखूं या y की जगह -y रखूं, बोथ आर इंडिविजुअली सेटिस्फाइंग, तो ये जो ग्राफ होगा ये सिमेट्रिक चारों क्वाड्रेंट के अंदर होगा। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हो आप, सर्कल का इक्वेशन ले लो, मान लो x² + y², बता रहा हूँ ना बेटा, थोड़ा तुम शांत भी रहोगे तो सुनोगे तो पता चलेगा ना। x² + y² इज इक्वल टू r² है, इसमें अगर तुमने इंडिविजुअली x की जगह -x डाला तो चल गया, y की जगह -y डाला तो भी चल गया, तो दोनों अगर इंडिविजुअली चल जाते हैं तो ये ऑल 4 क्वाड्रेंट्स में ग्राफ सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, सिर्फ एक क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाते हैं, बाकी क्वाड्रेंट्स में उसके रिफ्लेक्शन लेते जाते हैं। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, तो लेट्स मेक द ग्राफ ऑफ इट। दोनों एक साथ सब्स्टिट्यूट किया तो भी ऐसा ही आ रहा है ना। इधर एक करा, एक मिनट ले, तुम्हारा डाउट में लेता हूँ, है ना। ये ग्राफ बना लिया, बाकी ग्राफ इसकी मदद से ट्रेस होगा। एक और एग्जांपल इसका मैं लेता हूँ, जैसे हम अगर ग्राफ बनाते हैं mod x + mod y इज इक्वल टू 1 का, मान लो mod x + mod y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाना, तो मैं क्या करूंगा, x की जगह -x मैंने पुट करके देखा
कोई फर्क नहीं पड़ता, y की जगह -y, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इस केसेस में क्या करूंगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बना दूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। वो क्या ग्राफ बन जाएगा आपका, देखो मैं ग्राफ इसका स्केच कर रहा हूँ, मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1 का। x की जगह -x डाला, y की जगह -y डाला, कोई फर्क नहीं पड़ा इसको। अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो बोल सकते हैं चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा। तो मैंने अभी बताया था जब चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ ग्राफ बना लेते हैं, बाकी सारा रिफ्लेक्शन से बन जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो मॉड x x की तरह खुलेगा, मॉड ऑफ y y की तरह खुलेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी आपके पास, ऐसी बन जाएगी। अब मुझे इसका पूरा ग्राफ स्केच करना है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये मेरे पास ग्राफ आ जाएगा। ओके साहिल एक सेकंड, अली असगर क्या डाउट है बताओ। चलो मतलब इसमें एक्स और वाई दोनों एक साथ भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ तो ठीक है ना, फिर क्या हुआ, मतलब उन दोनों में डिफरेंस। हाँ ठीक है सर। ये जो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, इस सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन में एक नहीं करेगा, इसमें दोनों को करवाना ही पड़ेगा साइमल्टेनियसली। x की जगह -x डालना पड़ेगा और y की जगह -y डालना पड़ेगा, तभी वो सेटिस्फाई करेगा। सिर्फ x और सिर्फ y इंडिविजुअली नहीं करेगा। ठीक है, यस साहिल अब क्या डाउट है बताओ बेटा। सर जो आपने x, y -x, -y वाला है सर, तो उसमें अगर 1, 1 और -1 वाला सिमेट्रिक का ओरिजिन का 1,1 और -1, -1 सिमेट्रिक के सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सिमेट्रिक क्या तुम समझ रहे हो। सिमेट्रिक का मतलब है ग्राफ को अगर हम रिफ्लेक्शन लेके बनाना चाहें तो क्या हम बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। ये ग्राफ जब x की जगह -x रिप्लेस कर दिया तो ये ग्राफ y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करेगा। y की जगह अगर -y रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करेगा। x y और -x, -y ये हमेशा ओरिजिन से दूरी इक्वल होती है, तो ओरिजिन के अबाउट डिस्टेंस सेम होता है। तो ये वाली जो लाइंस होती है ये y इज इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक होती है। सर, पर वो वाली लाइन तो खुद ओरिजिन से पास हो रही है। कौन सी वाली लाइन, सर छोड़ो कुछ नहीं। छोड़े क्यों भाई, पकड़ा है तो पकड़ लो ना पूरा, बताओ ना क्या प्रॉब्लम आई है, कुछ नहीं छोड़ने से क्या हुआ। कुछ नहीं। कौन सी लाइन ओरिजिन से पास करे बेटा, ओरिजिन से पास कर सकती है। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन मतलब ये ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन तो ओरिजिन से पास करेगा ही करेगा, रूल है। ऑड एफ ऑफ 0 तो 0 ही होता है ऑड के केस में, लिखवाया याद है फंक्शंस में। ऑड फंक्शन तो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा ही करेगा। क्यों पता है आपको, भाई उसमें डेफिनेशन होती है f ऑफ -x इज -f ऑफ x। x की जगह जब अगर मैं 0 पुट करूंगा तो f ऑफ 0 -f ऑफ 0 के बराबर होगा। तो 2f ऑफ 0 0 के बराबर होगा, तो f ऑफ 0 को तो 0 होना ही पड़ेगा। ऑड फंक्शन हमेशा ओरिजिन से पास करता है, अगर डिफाइन है ओरिजिन पे तो 0 अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो y पे भी 0 आएगा। चलिए तो ये स्टेप 1 था आपका। लेट्स राइट स्टेप 2 नाउ। स्टेप 2 लिखते हैं। स्टेप 2 क्या बोलता है, आपको उसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन का डोमेन निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ द फंक्शन। स्टेप 2 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या बोलता है, आपको लिमिटिंग वैल्यूज निकालनी है वो फंक्शन की। कहाँ कहाँ पे निकालनी है, जहां जहां पे डिसकंटिन्यूटी है, जहां जहां पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी है, ठीक है अगर रिक्वायर्ड है तो, और एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन है। इसको यूजुअली मैं फॉलो नहीं करता हूँ, इसको मैं यूजुअली तब यूज करता हूँ, नॉन डिफरेंशियबिलिटी वाले पार्ट को तब यूज करता हूँ जब मुझे ग्राफ का कॉन्केविटी बताना होता है, ठीक है ना, तब डिफरेंशियबिलिटी को हम एनकाउंटर करते हैं, उसको लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्ली वी विल बी वर्किंग आउट विद फाइंडिंग आउट डोमेन ऑफ द फंक्शन, देन वी विल बी फाइंडिंग आउट द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड विल बी फाइंडिंग आउट एंड पॉइंट्स पे, जो डोमेन का एंड पॉइंट्स है, मतलब ग्राफ शुरू कहाँ से हुआ, ग्राफ खत्म कहाँ पे होगा, तो वो एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज क्या है वो निकालेंगे। दूसरा जो पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है वहां पे वैल्यू क्या होगी वो निकालेंगे, ठीक है। कर्व स्केचिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ज्यादा एप्लीकेशन अब इसका एरिया अंडर द कर्व में आएगा। एरिया अंडर द कर्व में 2 ग्राफ दिए होंगे जिसका एरिया निकालना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, विल बी यूजिंग विद दिस मेथड। नेक्स्ट स्टेप 3 जो है आपका, वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट द रूट्स
आपको रूट्स निकालना है, और आप y ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0 को भी सॉल्व करके ये चीजें बताएंगे। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इसमें से रूट्स आपको निकालना। y ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 का मतलब क्या, यू हैव टू फाइंड आउट वेयर द ग्राफ इज लाइंग अबव द x एक्सिस, वेयर द ग्राफ इज लाइंग बिलो द x एक्सिस। ठीक है, चलें आगे, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। सर 1 मिनट लिखना बाकी है। लिखो लीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। यस साहिल। सर वो y is greater than 0 और y is less than 0 वाला एग्जांपल है। y पॉजिटिव मतलब कहाँ x एक्सिस के अबव है, कहाँ x एक्सिस के नीचे है ग्राफ। चलिए लेट्स मूव ऑन। फोर्थ पॉइंट हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे ग्राफ को, और हेंस वी विल कमेंट ऑन। अब डिफरेंशिएट करने के बाद आप क्या क्या कमेंट कर सकते हो, इंटरवल ऑफ इंक्रीज बता सकते हो उसका IOI, इंटरवल ऑफ डिक्रीज बता सकते हो उसका IOD। ऑल्सो यू कैन यूज dy by dx टू फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ग्राफ का आया हुआ है, जो कि रेंज निकालने में बहुत मदद करेगा आपका ग्राफ की। Okay, and probably the last point is summing up all the previous points to sketch the graph. Easy. ठीक है, चलिए तो let's start with the questions सर now. 1 मिनट सर। लिख लो लीजिए, find dy by dx to get IOI, IOD, maxima, minima and खत्म। सर चलिए, यस बेटा। सर 1 मिनट लिखना बाकी है। इतना बाकी लिख लो। सर यस साहिल। सर सीधे सीधे बोलूँ तो ऐसा बोल सकते हो सर, IOI IOD निकालना है, डोमेन निकालना है और इन्फ्लेक्शन वाले पॉइंट Yes, sir, done. निकालने, और नॉन कंटिन्यूटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स वो सब सम करना है, ऐसा बोल। हाँ बिल्कुल। सर डन। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यस बेटा आ जाओ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x रेज टू द पावर ऑफ x। इसका हम अब ग्राफ बनाने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज आपको मैंने क्या बोली थी, सबसे पहली चीज आपको देखना है, x की जगह -x डाल सकते हैं क्या, नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते ना, कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ होगा, -x की पावर -x, क्या हो, कुछ भी नहीं हुआ वहां से। तो पहला सिमेट्रिक तो कहीं पे भी नहीं आ रहा है ग्राफ। दूसरा, डोमेन निकाल सकते हो फंक्शन का, सेकेंड पॉइंट, डोमेन ऑफ द फंक्शन। यस यू कैन। डोमेन क्या जाएगा, 0 to infinity। नेगेटिव नंबर्स नहीं चलेंगे क्योंकि बेस में कभी नेगेटिव नंबर्स नहीं डालते आप, सही है। यस सर। थर्ड पॉइंट, मैंने आपको बोला था यू हैव टू फाइंड आउट द लिमिटिंग वैल्यू एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल एंड एट द पॉइंट्स वेयर इट मे बी डिसकंटिन्यूअस। अब x की पावर x नहीं डिसकंटिन्यूअस है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको सब चलता है, हाँ सर। कंटिन्यूअस एवरीवेयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन। तो अब हमें वैल्यू निकालनी कहाँ पे, 0 पे। क्यों, पता चलेगा ना ग्राफ शुरू कहाँ से करना है, 0 से शुरू करना है, लेकिन वहाँ पे डिफाइन नहीं है तो कौन सी नेबरहुड की वैल्यू से वो शुरू करेगा। सो आवर टास्क इज टू फाइंड आउट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x रेज टू x। क्या होता है ये, 0 का फॉर्म है, तो बिल्कुल लॉग लेके करेंगे। कर लो, बताओ मुझे आंसर क्या रहा है इसका। ये अब हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट यू शुड नो, लिमिट अब आपको आना चाहिए। सर 0 -1 और 0 0 बिल्कुल परफेक्ट, 0 आ रहा है, सही है। फोर्थ, f 0 of पे निकाल लिया, इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आंसर विल बी इनफाइनाइट।
अच्छा, कुछ लोगों को अभी x की पावर x निकला नहीं होगा, निकल गया? सबका निकल गया? से निकल आया। सबका निकल गया। जिनका नहीं निकला उनके लिए देखो, ln of y इज इक्वल्स टू x ln x, ये क्या बन जाएगा? ln x अपॉन 1/x। सही है? यस, यही आ रहा है। नेक्स्ट। अच्छा साहिल, ये आपका 0 आया, लेकिन ये e रेज टू 0 होता है ना? 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। इसको जब हम निकालेंगे यहाँ पे ln x बाई x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1/x माइनस 1/x पे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। लेकिन किसकी आई? ln ऑफ y की वैल्यू 0 आ गई जब लिमिट x अप्रोचेस 0 पे सॉल्व करा था। भाई LH रूल लगाया हमने इसके बाद, LH रूल। तो ln y की वैल्यू 0 आ गई, तो y की वैल्यू e की पावर 0 1 आ गई। सही है? मतलब मेरी वैल्यू 1 आ गई। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x की पावर x आपके पास 1 आ जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आ जाएगी। तो ये तीसरी चीज आपने कर ली है। अब चौथी चीज पे ध्यान देते हैं। चौथी चीज मैंने आपको क्या बोली थी? रूट्स निकालने। मतलब रूट्स निकालना है, रूट्स। इसका रूट्स निकल रहा है, क्या रूट आ जाएगा? तो रूट्स निकाल पाएंगे इसका? रूट्स निकाल पा रहे हैं क्या हम? सर एक तो दिख रहा है, मतलब इससे एक इन्फिनिटी आएगा रूट, मतलब नहीं, कोई रूट हम नहीं निकाल पा रहे हैं। वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू फाइंड आउट रूट, नॉट इन अ पोजीशन टू फाइंड रूट। हम रूट नहीं निकाल पाएंगे, हमको नहीं पता रूट क्या होगा, क्योंकि 0 पे तो ग्राफ शुरू हो रहा है, ठीक है ना? 0 पे वैल्यू ग्राफ की 1 है, तो कोई रूट इसका होगा क्या? देखो ये कभी 0 भी नहीं होगा एक्चुअली, नॉट इन अ पोजीशन भी लिखना गलत है। इसका क्या कोई रूट होगा क्या? x की पॉजिटिव वैल्यू डालोगे, पॉजिटिव का पावर पॉजिटिव हो जाएगा। भाई हाफ डाला, हाफ का पावर हाफ, 1/3 का पावर 1/3, 0 का पावर 0, कम कर दिया, एकदम कम से कम कर दिया, तो ये तो वैल्यू ये आ गई, है ना? चलो फिफ्थ देख लेते हैं। अब रूट के बारे में हम नहीं बता पा रहे हैं, हमें नहीं पता। फिफ्थ, IUI और IOD बोला है, सर मैक्सिमम y इज x पर x है। डिफरेंशिएट कर दूं क्या इसको मैं? इसका सर डिफरेंशिएट x ln x प्लस 1 प्लस ln x सर बताओ, इसका डिफरेंशिएशन ln x प्लस 1 ये dy by dx होता है इसका, है ना? ये तो बहुत बार हमने किया, हमको याद रह गया। dy by dx इज x raised to x 1 plus ln x। आप चाहो तो कैसे निकालोगे आप? ln y इज x ln x, डिफरेंशिएट कर लोगे 1 by y dy by dx, ये क्या बन जाएगा? 1 plus ln x बन जाएगा। तो dy by dx क्या आ जाएगा आपके पास? x की पावर x 1 plus ln 1 x। plus ln x, और y क्या है? x की पावर x 1 plus ln x। सही है ना? सही है। नेक्स्ट, तो ये डिफरेंशियल हमारे पास आ गया। अब ये डिफरेंशियल कहाँ 0 हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, 0 हो रहा है। 1 by दिस इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 1 by e। अब x इज इक्वल टू 1 by e पे ये 0 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 1 by e पे पॉइंट क्या आएगा? तो उसको अंडरस्टैंड लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम। यस, 1 by e पे पॉइंट क्या जाएगा? उससे ज्यादा वैल्यू डालोगे आप तो पॉजिटिव, उससे छोटी डालोगे तो नेगेटिव। तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। तो 1 by e इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो 1 by e पे लोकल मिनिमा आ रहा है, उसके अलावा तो कहीं पे घट भी नहीं रहा है फंक्शन। तो 1 by e पे अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो फॉर श्योर एक रूट होगा, ये समझ आ गया आपको? लेकिन 1 by e पे अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। तो 1 by e अगर मैं पुट करता हूँ इसके अंदर, तो मुझे क्या मिलता है? 1 by e की पावर 1 by e। ये तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है? और एक चीज, कोई रूट ना होने का एक और रीजन भी है कि भाई पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी के पावर में कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो वो 0 कैसे हो सकता है? ठीक है ना? चलो अब इसका हम ग्राफ बनाने वाले हैं। ये सारे पॉइंट्स को मैं सम अप करने वाला हूँ एंड विल बी मेकिंग द ग्राफ ऑफ इट नाउ। ये सारे पॉइंट लिख लिए आपने? हाँ सर। चलिए, तो ग्राफ बनाने के लिए रेडी है, लेट्स मेक द ग्राफ नाउ। तो ग्राफ उसने क्या बोला? वैल्यू शुरू हो रही है 1 से, 1 by e पे आपके पास सबसे कम वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू किसके बराबर है? 1 by by वैल्यू सबसे कम है, to 1 by बिल्कुल।
अच्छा इसकी वैल्यू अगर आप देखो 1 वापस से कब आएगी पता है, 1 पे। तो अगर कहीं यहाँ पे 1 होगा तो ये वापस से 1 को छुएगा ग्राफ, ये ग्राफ इस तरीके से कुछ जाएगा। नोट कर लो, ये ग्राफ हो जाएगा इसका, और ये ग्राफ हो गया इसका। सर हमने वो कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन वाला क्यों नहीं किया? बेटा देखो क्यों कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन हुआ, आप अगर इसको थोड़ा ध्यान से समझो, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है। मान लो ये ग्राफ ऐसे जाता, ओके, और ये वाला ग्राफ ऐसे बढ़ता, तो ये पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता ना, सही है। बाकी अगर आपको चाहिए तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालो आप, डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो पता चल जाएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, इट विल ऑलवेज बी अ कॉनकेव अप ग्राफ, ठीक है सर पर डिफरेंशिएबल होने के लिए वैसा ही मतलब होगा ना मोस्टली। ठीक है। यहाँ से शुरू होगा ग्राफ, ये ऐसा ग्राफ आपका गया, मिनिमाइज ऑब्टेन्ड एट 1 by e and the value obtained is 1 by e raised to the power of 1 by e, जिसको लिखा जाता है 1 upon eth root of e। आई थिंक वेरी इजी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आ जाओ। एक ग्राफ बना लिया आपने, लेट्स टेक दिस, जी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के। चलिए इसको कैसे करेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड। पैसेज में आया हुआ क्वेश्चन है कि किन किन वैल्यूज के लिए कितने कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, हमें वो बताना है। तो एक बार कोशिश कर लो आप, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के। तो भाई एक सोल्यूशन इसके लिए आ रहा है के की ये वैल्यू के लिए, दो सोल्यूशन के की ये वैल्यू के लिए, तीन सोल्यूशन के की ये वैल्यू के लिए। तो आपको बताना है कि क्या क्या वैल्यूज के लिए क्या क्या सोल्यूशन आएंगे। चलिए तो सबसे पहले एक हिंट ले लेते हैं कि मुझे ग्राफ बनाना किसका है, किसका सर मैं ग्राफ सोचूंगा। तो बेटा हम ग्राफ सोच रहे हैं कुछ ऐसा, ln ऑफ मॉड x अपॉन x वाले फंक्शन का, ये इक्वल टू सम कांस्टेंट k। मतलब आप समझो ln ऑफ मॉड x बाय x, ये मैं एक नॉर्मल ग्राफ बना लूंगा, मे बी द ग्राफ वुड बी लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। मान लो रैंडम कुछ ग्राफ बनाया हमने, अब ये k की वैल्यूज अलग अलग के लिए बताएगा कि कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो मान लो ये वैल्यू आपके पास आ रही है 5, ये वाली वैल्यू आ रही है -3, ठीक है। ये हमने कर्व को स्केच कर दिया ऐसे कुछ समझो, ठीक है ना। मैंने ये कर्व स्केच करा है। तो अगर मैं के की वैल्यू ये खींचता हूँ, के की वैल्यू मान लो मैंने 5 से छोटी रखी, तो पता चला ये 1 2 3 जगह कट कर रहा है, तो 3 सोल्यूशन आ जाएगा। तो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट वी आर ट्राइंग टू वर्क अपॉन कि के एक वर्टिकल वैल्यू है, दैट इज लेट्स से 5 6, ऐसी एक वर्टिकल वैल्यू है जिसके वहां पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी जगह पे ग्राफ को कट करेगी वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके पास हो जाएंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच सिमिलर टू, जैसे हम अगर आपको याद है तो दो ग्राफ हम जब सॉल्व करते थे कि बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू लेट्स से साइन x, ठीक है ना। तो ऐसे ग्राफिकली हम सॉल्व करते हैं, तो कहाँ पे ये ग्राफ और ये ग्राफ एक दूसरे को काटेगा। तो उसी तरीके से हम ऐसा सोच रहे हैं कि ln ऑफ मॉड x अपॉन x एक ग्राफ है और k एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये वैल्यू का मतलब क्या है, इसको आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो ना, y इज इक्वल टू एक फंक्शन है ln ऑफ मॉड x बाई x, और y इज इक्वल टू k एक स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टली, k एक वर्टिकल वैल्यू है, ठीक है ना, वैल्यू ऑन द y एक्सिस। तो y इक्वल टू k से लाइन एक पास करेगी विच विल बी द पैरेलल टू x एक्सिस, और वो इस कर्व को जितनी बार कट करेगी उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो हमारा टास्क, पहले हिंट क्वेश्चन में टास्क हमारा ये है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है ln ऑफ मॉड x अपॉन x का। चलिए सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। तो सबसे पहला पॉइंट चेक करो आप, सिमेट्रिक क्या रही है, वेयर द ग्राफ इज सिमेट्रिक। देखो x की जगह -x रखोगे
और y की जगह x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, है ना। x की जगह माइनस एक्स आपने रखा तो ये बन गया ln ऑफ मॉड x, ओके, अपॉन माइनस ऑफ x, तो दिस वुड बी माइनस ऑफ ln मॉड x बाई x, तो मैं बोल सकता हूँ ये माइनस y के बराबर है। सो दिस इज एक्चुअली एन ऑड फंक्शन, ये एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या होता है? थर्ड केस, सिमेट्रिक, केस 3 था जो आपका, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, लिख लो ये ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन बनेगा। ये बेटा करने का पर्पस क्या है सर, इससे हमें क्या सीखने मिला, इससे हमें क्या फायदा मिला? इससे हमें ये फायदा हुआ कि अब मुझे ln mod x by x का ग्राफ नहीं बनाना, अब मुझे ग्राफ बनाना है ln ऑफ x by x का, क्योंकि अगर मैंने ln ऑफ x by x का ग्राफ बना लिया तो वो ओरिजिन के अबाउट सेम ग्राफ बनेगा, तो मैं दूसरा ग्राफ पूरी तरीके से स्केच कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? जैसे आपको पता है एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ऑड एक्सटेंशन वाला कुछ कॉन्सेप्ट था, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई अगर एक साइड आपको ग्राफ का दिया हुआ है, मान लो ऐसा दिया हुआ है, तो दूसरा ग्राफ का साइड ऑटोमेटिकली आप बना लोगे। अगर एक तरफ से ग्राफ कुछ इस तरीके से नेचर है ग्राफ का, तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ से बना सकते हैं हर एक पॉइंट को ट्रेस करके। सर यस, तो भाई जब हम लोग डोमेन निकालेंगे तब तो ln mod x वाला का ही निकालेंगे ना। क्या बोल रहे हो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। तो डोमेन हमने इस ग्राफ का निकालेंगे तब तो ln mod x का ही निकालेंगे ना। नहीं, अब हम बेटा क्या करने वाले हैं, स्केचिंग में इसको यूज करने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या करता है, ग्राफ को सिंप्लीफाई कर देता है। अब सिर्फ इसका सॉल्व करेंगे और रिफ्लेक्शन ले लेंगे पूरा का पूरा, तो हम सिर्फ इसको सॉल्व करने वाले हैं x पॉजिटिव के लिए। वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ x पॉजिटिव, नेगेटिव वाला जो ग्राफ आ जाएगा वो पूरा रिफ्लेक्शन आ जाएगा इसका, ओके। यस सर। चलिए, तो सबसे पहले डोमेन क्या है फंक्शन का? 0 से infinity। डोमेन ऑफ द फंक्शन 0 टू इन्फिनिटी, यस, डोमेन ऑफ द फंक्शन आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट, अब क्या मैं 0 पे एनालिसिस कर सकता हूँ? मैंने बताया था आपको। तो पहले एक चीज़ देखो, ln x एक कंटिन्यूस फंक्शन है, x भी एक कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस अपॉन कंटिन्यूस इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन, गिवन डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, तो डिनोमिनेटर सिर्फ 0 पे 0 हो रहा है और वो तो डोमेन में ही नहीं है, तो फंक्शन भी कंटिन्यूस एवरीवेयर बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? कंटिन्यूस एवरीवेयर। नेक्स्ट, दूसरी चीज कंटिन्यूस एवरीवेयर बोल दिया। थर्ड, मैंने आपको बोला था एंड पॉइंट्स पे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है आपको, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ln x by x क्या होगा बताओ? 1। देखो ln x कहाँ टेंड कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी को, 0 ऊपर जाएगा तो इन्फिनिटी, तो आंसर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा ना। इनडिटरमिनेट फॉर्म तो बन ही नहीं रहा ना बेटा, 0 एक्चुअली प्लस की बात हो रही है बेटा, 0 प्लस डोमेन में 0 पे 0 प्लस पे निकाली जाएगी लिमिट, 0 माइनस पे नहीं निकाल सकते आप। फोर्थ, अब मेन काम ये है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे क्या होगा बताओ? ln x by x। मैंने आपको बताया इन्फिनिटी पे ln छोटा फंक्शन x के रिस्पेक्ट में, तो 0 पे जाएगी वैल्यू। अगर आप चाहो तो कैसे निकालते हैं इसको? LH रूल से। कैसे निकालते हैं? LH रूल से। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, सर पर LH रूल x से बहुत कैसे? बड़ा होगा ना, क्या तो होगा? 0 ही जाएगा ना, x बहुत बड़ा होगा ना ln x बहुत से। बड़ा होगा, ये तो डायरेक्टली बता सकते हैं आप। जिनको याद नहीं है कि भाई सर ने बताया था, मैंने लिखवाया था ना आपको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे बड़ा, फिर x, फिर उससे सर ये छोटा तो 0 ही लॉगरिथमिक। होगा। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? LH रूल लगाओ, तो डिफरेंशिएट करोगे 1/x अपॉन 1, तो ये टेंड कहाँ करेगा? 0 को टेंड करेगा। इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 को टेंड कर रही है, सही है। पांचवा पॉइंट, डिफरेंशिएट सर करेंगे अब हम। e की पावर x से बहुत बड़ा था ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, e की पावर x था बहुत बहुत बड़ा x के कंपैरिजन में, x बहुत बहुत बड़ा ln x के कंपैरिजन में। जब x की बात इन्फिनिटी पे हो रही है तब की बात है ये। हाँ सर। चलो नेक्स्ट, अब फिफ्थ पॉइंट की हम बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में मैं क्या बोल सकता हूँ? Now, if I'm talking about the fifth point, डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट कर लो आप, ln x by x का डिफरेंशिएशन कर लो क्वोशिएंट रूल से, 1/x इंटू एक्स माइनस ln x by x स्क्वायर इज इक्वल टू 0,
सही है। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है इसका, 1 माइनस ln x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ई पे। अब ध्यान से समझो आप, x इज इक्वल टू ई पे क्या आएगा, देखो e से पहले की वैल्यू और e से बाद की वैल्यू, तो e के बाद की वैल्यू अगर डालेंगे e स्क्वायर, तो e स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा पता है, ये वाली क्वांटिटी आपकी हो जाएगी मोर नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू ई इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लिख लो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पे वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू 1/e इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है ग्राफ की। सही है। अब इन सब पॉइंट्स को सम अप करके ग्राफ बनाने वाले, नोट डाउन कर लो इसको। चले ग्राफ बनाए क्या अभी? सर वो एफ ऑफ ई आपने कहाँ डाला, ln x बाई एक्स में? एफ ऑफ ई की वैल्यू ई से ज्यादा वैल्यू बड़ी डाल के देखी, ई स्क्वायर डाल के देखा हमने, तो पता चला ln ऑफ ई स्क्वायर -2 होगा, तो 1 - 2 -1 हो जाएगा। ठीक है, सब बच्चों को समझ आ रहा है? सर मैं एफ ऑफ ई बोल रहा हूँ, आपने मैक्सिमम वैल्यू जो उधर लिखी वो तो फंक्शन से निकाली ना आपने, इसके अंदर डाल दी, इसके अंदर ई डाली हाँ आपने, वही बोल। इसके अंदर ई डाला तो ln e 1 हो जाएगा और नीचे ई आ जाएगा, तो 1/e आ जाएगा। सही है? तो यस साइन। चलिए तो ये सारे पॉइंट्स को सम अप करते हैं। शुड वी गो फॉर द ग्राफ नाउ? सब लिख लिया आपने पॉइंट्स? यस, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। अब ग्राफ बनाने के लिए पॉजिटिव पार्ट वाला ग्राफ मैं बनाऊंगा, नेगेटिव उसी का ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, ओरिजिन से जितना एक पॉइंट दूर होता है उतना ही दूसरा दूर होगा। चलो, सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन बोलते हैं उसको। अब मैंने, अगर आप पॉइंट्स को मैं कलेक्टिवली अगर कोलैबोरेट करूं तो 0 प्लस पे वैल्यू -इन्फिनिटी है। अच्छा, एक चीज आप और भूल गए, बताओ क्या भूले आप? एक चीज और निकालना भूल गए। एक मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था, रूट भी बताना है आपको, रूट, क्योंकि जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो आपको ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। ln x बाई एक्स का रूट क्या होगा बेटा? 1 होगा। यस हेलो, और 1 ही होगा। यस 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 साहिल, क्या बोल रहे हो? अरे कुछ नहीं, जरूर आपकी आवाज नहीं आ रही थी तो मैं बोल रहा था कि रूट नहीं फाइंड किया हमने। बस बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब पॉइंट्स मार्क कर लो। 1 एक पॉइंट है, e एक पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। अब हम कर्व स्केच करने जा रहे हैं। 0 से शुरू कर रहे थे, -इन्फिनिटी से ग्राफ शुरू होगा। अब एक चीज ध्यान से देखो, आप, आपके पास लिखा हुआ है ई तक ग्राफ क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। यस, ई तक ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, तो उसको इंक्रीज करवाओ ना आप, ई तक इंक्रीज करवाओ। अब ई तक आपने इंक्रीज करवा दिया तो ई पे वैल्यू क्या आई? 1/, फिर ई के बाद क्या करना है? डिक्रीज करवाना है। ई पे मैक्सिमा आई थी तो डिक्रीज कैसे करेगा? नीचे जाएगा। अब सर फिर इंफिनिटी पे एकदम वैल्यू क्या है? कहाँ तक जाएगा? नीचे जीरो, तक जाएगा। सर इंफिनिटी। एकदम हो जाएगा। सही है? हाँ सर। कोई डाउट? एक्स एक्सिस को फिर कट नहीं करेगा, क्यों? इसका और कोई रूट ही नहीं आ रहा है। सही है ना? सर आपको कैसे पता कोई और रूट नहीं आ रहा? बेटा आप इसको 0 से इक्वेट कर दो ना, आपको खुद पता चल जाएगा। हाँ सर, उसके सिवा कोई रूट ही नहीं आएगा। ln x 0 होगा तो ln 1 ही होगा। परफेक्ट। अब ये ग्राफ हमने बना दिया है पॉजिटिव के लिए। अब जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में क्या होगा? यही ग्राफ हमें बनाना है सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन को मैं ऐसा भी बोलता हूँ बहुत बार कि रिफ्लेक्शन अबाउट द y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट मुझे इसको रिफ्लेक्ट करवाना है। तो अगर x इज इक्वल टू 1 एक रूट है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ -1 भी एक रूट रहा होगा जब मैं रिफ्लेक्शन बना रहा हूँ ग्राफ का? यस। हाँ ओके, अब देखो, ओरिजिन के अबाउट जब हम ग्राफ्स को रिफ्लेक्ट करवाते हैं तो ग्राफ रिफ्लेक्ट होता कैसे है? देखो ध्यान से समझना, ये पॉइंट और ये पॉइंट कितना दूर है? इतना दूर है, तो इसको ओरिजिन से उतना दूर करवाना है, मतलब इस तरीके से प्लॉट होगा ना, अगर आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। यस भाई, हाँ x, y एक पॉइंट है तो उसी के रिस्पेक्ट में -x, -y एक पॉइंट उस कर्व पे होगा। सही है?
क्वेश्चन में ई लोकल मिनिमम हो जाएगा, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर एक पॉइंट यहाँ पे है, ध्यान से समझना, ई कॉमा 1/e, तो इधर एक पॉइंट होगा माइनस ई कॉमा -1/e। क्या आपको समझ आ रहा है ये पॉइंट यहाँ पे? सर मतलब -x -y कर देंगे ना? बस पूरा का पूरा ग्राफ रिफ्लेक्शन आ जाएगा। अभी मैं फटाफट ग्राफ बना रहा हूँ, देखते जाओ। दिस विल बी योर ग्राफ। क्या ये समझ आ रहा है आपको? सर रुको सर, एक बार 1 मिनट बस। बना लो। सर दो अलग ग्राफ बना के करा। यस बेटा। हम्म। हाँ सर, हो गया। अब इसने क्या बोला है, एक लाइन है, ठीक है ना। दिस इज नथिंग बट दिस इज द ग्राफ। अब आपने जो येलो वाला स्केच करा है, ये येलो वाला किसका ग्राफ है बेटा? ये ग्राफ है ln ऑफ mod x by x का। अब मुझे इसको इक्वेट करना है k के साथ। ln mod x by x is equated with k. You have to find out different values of k for different number of solutions. तो अगर k एक ऐसी लाइन बन जाए, अगर k एक ऐसी लाइन बन जाए जो 1/e के ऊपर से पास हो जाए, 1/e के ऊपर से पास हो जाए, या माइनस ऑफ 1/e के नीचे से पास हो जाए, तो लिखते जाओ। इफ k बिलोंग्स टू -∞ से -1/e से लेके 1/e से इंफिनिटी, तो वन सोल्यूशन विल एग्जिस्ट। समझ आ रहा है आपको? एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एक ही बार ग्राफ कट करेगा। नेक्स्ट, अगर k का वैल्यू +-1/e एग्जैक्टली हो जाए तो दो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। दो करेंगे ना, यहाँ पे दो सोल्यूशन, एक पॉइंट इधर कट करेगा और एक तो यहाँ पे ग्राफ को कट करेगा ही करेगा। नाउ इफ k का वैल्यू, इफ k वैल्यू लाइज बिटवीन -1/e to 1/e, अच्छा एक जीरो भी होगा, पता है ना आपको? एक जीरो भी एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें दो ही सोल्यूशन होगा। कैसे पता है? ये देखो, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये ग्राफ को रियली तो दो पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है ना? सर 4 जाएंगे। नहीं नहीं, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी वैल्यूज थोड़ी ना है। भाई किसी का अपन थोड़ी बोलते हैं भाई, मान लो 1/x का रूट क्या होता है। सर -1/e से 1/e में 3 सॉल्यूशन। बिल्कुल ठीक है ना बेटा। इधर एक चीज और लिखना, -0 करना पड़ेगा इसमें से, माइनस एलिमेंटल 0, उसमें 3 सोल्यूशन आ जाएंगे आपके पास। सर मतलब 0 पे 2 ही आएंगे ना सॉल्यूशन? 0 पे 2 ही सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो आपने जेई का पुराना क्वेश्चन कर लिया, चलिए बधाई हो आपको। चलें आगे। सर 1 मिनट। लिख लो। हाँ सर, हो गया। सर 2 मिनट रुको रुको रुको। सर 3 मिनट। सर 4 मिनट। सर वो आपने +-e पे क्या लिखा है? 0 सॉल्यूशन। +-e पे 1/e और 0, 3 पॉइंट्स है बेटा। +-1/e और 0 पे 2 सोल्यूशन है। सर कैसे? देखो ना, ये आपके सामने ना ग्राफ। सर पर 0 पे तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है ना। तो इन्फिनिटी को सोल्यूशन गिने क्या? नहीं। नहीं तो बोलो तो बस गिन लेते, e = 0 पे लाइन बनानी ना, ठीक है ना। x एक्सिस होगी। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी बेटा रियल वैल्यूज थोड़ी ना है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। सर मतलब x एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, वैसा ही है ना मतलब? इन बिल्कुल शॉर्ट बेटा, a दो = सोल्यूशन मतलब 2 बार ग्राफ कट करेगा मेरी लाइन को। 3 हाँ सोल्यूशन मतलब मेरी लाइन को ग्राफ 3 बार कट करेगा, ठीक है। आई थिंक सो काफी है ना। चलें आगे। हाँ सर।
ओके, एक और क्वेश्चन ले लो आप। y square is equals to x square 4 minus x. ठीक है ना? तो 4 तरीके की सिमेट्री आपको मालूम पड़ चुकी है अभी। ठीक सर है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस आ रहा है। हाँ सर। और y की देखो, x की जगह अगर आपने x रखा तो सिमेट्री नहीं है, y की जगह y रखने माइनस y रखने पे सिमेट्री आ रही है ना। हाँ तो सर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस ही होगा ना। बिल्कुल, 4 तरीके की सिमेट्रिक आपको मालूम है, एक x एक्सिस के अबाउट, एक y एक्सिस के अबाउट, एक ओरिजिन के अबाउट और एक y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट। अच्छा, y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक कब होता है ग्राफ? सर वापस बोलो। सर वो जब ओरिजिन के अबाउट होता है, जब ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन तो ओरिजिन के अबाउट हो गया आपका, लेकिन y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक कब होता है ग्राफ? तो वो फंक्शन नहीं होता, मतलब आपने कुछ बोला था। तो जब इनवर्स होता है एक दूसरे का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है तो y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, x y से बदल जाएगा, y x से बदल जाएगा। सर इधर सिमेट्रिक, इधर क्या इनवर्स का है? बता रहा हूँ भाई, ग्राफ बता रहा हूँ तो सब चीजें याद दिला दूं ना आपको मैं। हाँ सर। चलिए सर 2 मिनट। एक एक पॉइंट लिखता जाता हूँ, चेक करते जाओ मेरे साथ साथ, कहीं पे अगर मेरी मिस्टेक हो रही है तो बताना मुझे। देखो फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं y की जगह माइनस वाई लिखूं तो ग्राफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओके, सो ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस। अगर x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब अगर मैंने ऊपर का कर्व स्केच कर लिया तो नीचे का कर्व मेरा ऑटोमेटिकली स्केच हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड, सेकेंड क्या करेंगे हम, इसका डोमेन देख सकते हैं क्या? सर तो इसमें मतलब वो जैसे माइनस इंफिनिटी से ln ऑफ mod x का किया था वैसे नहीं करेंगे। ln ऑफ mod x से किया था वैसे नहीं करेंगे, मॉड है ही नहीं ना बेटा। तो सर कुछ हटेगा नहीं। कुछ हटेगा नहीं, नहीं इसमें आप क्या करोगे, आप इफ यू वांट यू कैन डू इट लाइक दिस, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर इंटू 4 माइनस एक्स प्लस और माइनस के साथ आएगा, तो एक प्लस लेके बना लो, माइनस वाला ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। बट आई थिंक यहाँ से करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेट्स सी, करेंगे तब पता चलेगा ज़्यादा आगे। ठीक है, नेक्स्ट, डोमेन ऑफ द फंक्शन कैसे निकालोगे बेटा? डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालना है आपको, फंक्शन एक्चुअली नहीं है, रिलेशन है, तो डोमेन इस रिलेशन का कैसे निकालोगे आप? सर माइनस इंफिनिटी से 4 आ रहा देखो है। एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4 इंफिनिटी माइनस एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये साइड बिल्कुल सही बोला आपने, है ना। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। प्लॉट कर लेते हैं, 0 और 4 क्रिटिकल पॉइंट्स है, 0 पे क्रॉस पुट करते हैं, 4 प्लस माइनस और माइनस आ गया आपके पास। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट लेना है आपको, जो नेगेटिव को सेटिस्फाई करेगा वही डोमेन को सेटिस्फाई करेगा, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 4। सर ग्राफ बन गया। बन गया, ओके देखते हैं, चलिए मैं बनाऊंगा, देख लेना, चेक करना अपना। थर्ड पॉइंट बताओ मुझे, डोमेन निकाल लिया आपने, रूट्स क्या होंगे इसके, पहले रूट्स निकालते हैं। रूट सर 0 और 4। रूट 0 और 4 आ जाएंगे, बिल्कुल बढ़िया। फोर्थ पॉइंट, लोकल मैक्सिमा आ रहा है। अब देखो कंटिन्यूटी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके एंड पॉइंट्स पे चेक करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, 8/3 पे लोकल मैक्सिमा।
8/3 dy by dx 0 हो रहा है at x equal to 8/3। अच्छा इज इक्वल टू 8/3। पर 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है। 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है। अच्छा ओके, इसको भी माइंड में रखते हैं। 0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, देखते हैं। आप चेक कर लो, गलत भी हो सकता है। अच्छा देख लेता हूँ। चलो dy by dx 8/3 आ रहा है। इधर से अभी अगर मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करूँ तो 8/3 से पहले पहले क्या मिल रहा है आपको? और नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आ रहा है क्या? dy by dx नेगेटिव आएगा ना सर? 8/3 से पहले नेगेटिव आ रहा है dy by dx। सर पहले के, अच्छा पहले पॉजिटिव, मेरे लिए पहले आगे वाला था। पहले मतलब लेट्स से 2 वैल्यू आ गई हाँ तो सर तब पॉजिटिव। और इसके आफ्टर 8/3 नेगेटिव। नेगेटिव हाँ। अच्छा तो 8/3 पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है क्या? आप चेक कर लो सर, मेरा तो आ रहा है। अरे मुझे भरोसा है तुम पे यार। अरे सर वो मुझे अपने आप पे नहीं है पर बस। मुझे तुम पे है ना भरोसा। अच्छा 8/3 पे लोकल सर जीरो मैक्सिमा के आ रहा है। अबाउट इन्फ्लेक्शन नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है जीरो के अबाउट इन्फ्लेक्शन नहीं आ रहा। भाई, 0 के अबाउट इन्फ्लेक्शन नहीं आ रहा है। मुझे तो पूजन पे भी भरोसा है, तो फिर हटाना पड़ेगा। अब 8/3 बताओ आप लोग। चलो 8/3 कंफर्म है क्या? अली असगर कुछ नहीं बोल रहा है। अली असगर कहाँ हो तुम? सर 1 मिनट कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी करो। ताहिर, फैंसी, अब्दुल्ला, जय, गुगा, खंजन। खंजन कोई आंसर नहीं दे रहा। खंजन क्या बात है? अरे सर मेरा तो जीरो पे भी मतलब लोकल मिनिमा आ रहा है। 0 पे भी आ रहा है। अरे सर चेक तो करो एक बार, कर तो चलो लो, करके देख लेते हैं। लेट्स डू इट। कर ही लो। सर 8/3 पे मैक्सिमा तो आ रहा है पर 0 पे नहीं है। सर जीरो पे लोकल मिनिमा आ रहा है मेरा तो। ठीक है चलो देख लेते हैं। लेट्स डू इट। क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएट कर लिया हमने 2y dy by पॉइंट ऑफ dx। इन्फ्लेक्शन नहीं, मैंने जल्दी में गलत कर दिया सर। क्या बोलते हैं, मैं 2y तो dy by आ रहा dx है क्या आ जीरो जाएगा? पे। जीरो पे नहीं, लोकल मिनिमम। 0 पे क्या आ रहा है? लोकल। लोकल मिनिमा ही आ रहा है मैम, मेरा भी वही आ रहा है। देखो एक काम करते हैं, पहले तो एक काम करते हैं, इसको पहले एक ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ y इज इक्वल टू अंडरस्टैंड करने के लिए। ऐसे कंफ्यूजन बढ़ेगा, y भी है उधर और डिफरेंशिएशन में फिर वहाँ पे y का भी यूजेज लेना पड़ेगा। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स सर पॉजिटिव। मेरा गलत है ना, ठीक है, बता दीजिए मिस्टेक। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स। इसको मैं ले लेता हूँ पहले, ठीक है ना। लेट मी टेक दिस। ओके, अब अगर मैं इसको लेता हूँ तो अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएट कर लो 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स आ जाएगा इनटू, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब है तो 8x माइनस 3x स्क्वायर। सही है? यस यही आ रहा है आप लोगों का। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ रहा है? 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस एक्स। और अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो क्या आ रहा है आपके पास? x कॉमन 8 माइनस 3x आ रहा है। अब बेटा अगर थोड़ा ध्यान से देखो आप, तो 0 पे आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि डेरिवेटिव 0 हो रहा है? नहीं हो रहा है। 0 पे डेरिवेटिव 0 हो ही नहीं रहा है। ये एक्स स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो ये x से कट जाएगा, तो डेरिवेटिव तो x पे 0 हो ही नहीं रहा है। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है आपको? डेरिवेटिव x पे सर 0 हो गलती ही नहीं पता रहा चल है। गई। अब देखो, अब डेरिवेटिव सिर्फ इधर 0 हो रहा है। 8 माइनस 3x पे 0 हो रहा है, ठीक है ना। तो 8 माइनस 3x पे जब डेरिवेटिव 0 हो रहा है मतलब x की वैल्यू 8/3 आ रही है। अब 8/3 से जैसे ज्यादा डालेंगे तो क्वांटिटी नेगेटिव हो सर जाएगी। एक्स इक्वल अली असगर, सर कुछ भी नहीं। 8/3 से छोटी डालेंगे तो पॉजिटिव। तो ये पॉइंट्स नोट कर लो। अभी हम ग्राफ बनाने वाले हैं सर फटाफट फटाफट। सर पर इसमें अगर x इज इक्वल्स टू 4 हो जाए तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 4 पे तो बेटा एक वर्टिकल टेंजेंट बन जाएगा आपके लिए। dy बाई डी एक्स इनफाइनाइट आ गया। हाँ हाँ हाँ, आ सही है गया ना। सब। चलो अब इधर इसको रुकाते हैं, ठीक है ना। इधर इसको पॉज करते हैं। ये सारी चीज नोट कर लो। अब फिर मैं इसका ग्राफ बनाऊं फटाफट फटाफट।
अच्छा 8/3 पे वैल्यू भी तो बता दो क्या रही है। सर 8/3 के आजू बाजू क्या आएगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव? ये बता दिया ना हमने, 8/3 से ज्यादा अगर वैल्यू डालोगे, मान लो 3 डाल दिया तो वहां नेगेटिव आ गया, और छोटा डाल दिया तो पॉजिटिव ही रहा। सही है। अभी ये ग्राफ जो मैं स्केच करने वाला हूँ सिर्फ इसका स्केच करूंगा, उसके बाद मैं पूरा सिमेट्री से दूसरा वाला ग्राफ बना दूंगा, रिफ्लेक्शन ले लूंगा पूरा, पॉजिटिव वाई का सर तो नेगेटिव। उसका डोमेन अलग से नहीं निकालेंगे? डोमेन अलग से बेटा, अंदर तो सब पॉजिटिव ही रहेगा रूट के अंदर। हमने तो भैया इसका डोमेन निकाल लिया ना, इस पूरे फंक्शन का डोमेन निकाला हमने तो, इसका पूरे का अलग से उसका इसका अलग से क्या मतलब है, दोनों मिला के ही तो फंक्शन बना हुआ है दोनों। सर 256/27। 256/27 रूट नहीं आएगा, रूट वाई स्क्वायर की वैल्यू है ना ये तो। अरे हाँ मतलब अंडर रूट, हाँ वही। वाई की वैल्यू आ जाएगी 16/3√3 प्लस और माइनस है ना, प्लस माइनस आएगा। हाँ प्लस माइनस। अब ये अगर ग्राफ में ट्रीट कर रहा हूँ इसको तो प्लस ही आएगी, तो इसका बना रहा हूँ पहले 16/3√3। सही है। चलिए अब मैं हटा दिया, सब चीजें मैंने हटा दी है, अब आ जाओ काम की बात पे। अब पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। अब पॉइंट्स मार्क करना शुरू करो। 8/3 पे क्या मिला था आपको? 16/3√3। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिला था। हाँ सर। 4 एक रूट होगा, 0 एक रूट होगा। सही है। अच्छा अब इसकी वैल्यू मुझे बताओ, जो ग्राफ हम बना रहे हैं वो ये वाला ग्राफ है, पॉजिटिव ऑफ x² इंटू 4 - x। भाई डोमेन तो 4 तक रुक गया, 4 के आगे फंक्शन नहीं है, 4 पे रूट्स है। 8/3 पे मैक्सिमा थी, क्या वैल्यू थी मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की? 16/3√3। 16/3√3। अच्छा उसने मुझे ये भी बोला है कि 4 पे जो टेंजेंट मैंने बनाया था वर्टिकल टेंजेंट था, मतलब ये ग्राफ है ना, अगर स्मूथ ग्राफ है, यहाँ पे जो एंड है वो बिल्कुल स्मूथ एंड है। स्मूथ मतलब ऐसा खत्म हुआ है कि जहाँ टेंजेंट बनाया भी जाए तो बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन जैसा वर्टिकल ही बनेगा ना? स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसा कर्व नहीं बनेगा। स्मूथ का मतलब क्या है, जैसे दो चीजों में डिफरेंस है, एक 10x जब जाता है ऊपर तो वो बिल्कुल ही स्मूथ हो जाता है, लास्ट में जाके इनफाइनाइट पे जाके पैरेलल हो जाता है। sin x का ग्राफ जो है वो sin x स्मूथ नहीं होता, sin x जो खत्म होता है वो खत्म स्मूथ खत्म नहीं होता। ठीक है, दोनों के खत्म होने में बहुत अंतर है। वर्टिकल टेंजेंट जो बना रहे हैं हम, ये वर्टिकल टेंजेंट मतलब टेंडेंसी स्लोप की इनफाइनाइट होने की है, मतलब एंगल 90 की तरफ टेंड कर रहा है। अब सर देखो जीरो पे भी सेम केस हो रहा है ना? जीरो तो बेटा नहीं हो रहा है ना, f' वहां जीरो हो ही नहीं रहा, और नीचे वाला x और ऊपर वाला x आपस में कट गए तो वहां पे स्लोप जीरो नहीं हो रही थी। सर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं जीरो पे बोल रहा हूँ, जीरो पे भी ऐसा वर्टिकल टेंजेंट टाइप ही बन रहा है ना? नहीं बनेगा ना, क्यों बनेगा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। अरे हाँ हाँ सर, हाँ हाँ x सॉरी। तो कट गया ना बेटा। हो गया हो गया। अब यहाँ पे ये ग्राफ इसको ऐसे जा रहा है, सही है। हाँ अब जीरो पे तो वैल्यू जीरो थी। अब मुझे एक चीज बताओ, जब मैं इसी के अंदर -इन्फिनिटी डालूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा ना। ये तो ग्राफ सीधा सीधा नीचे चला गया, खत्म, वो इसको रोक टोक ही नहीं। भाई इसके बाद तो मैक्सिमम मिनिमा तो आया ही नहीं ना हमारे पास मैक्सिमम मिनिमा 8/3 पे आ गया, खत्म। तो ये ग्राफ मेरा बन गया, किसके लिए बन गया? पॉजिटिव √x² - x इंटू सर, ये नोड के अंदर -इन्फिनिटी है ओ फिर क्या? सॉरी, ये वाला मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया। अगर आपने x की जगह इन्फिनिटी डाला तो क्या आएगा? इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, तो ये ग्राफ तो ऐसा जाएगा ना, ऐसा। यस सर ये -इन्फिनिटी इंटू -इन्फिनिटी बन रहा है। अच्छा हाँ तो इन्फिनिटी आएगा तो y में इन्फिनिटी ऊपर है ना। यस। सर इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी बन रहा है। कैसे बेटा? इन्फिनिटी इंटू 4 माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज अगेन इन्फिनिटी, समझ सर, रहे हो? माइनस ऑफ -इन्फिनिटी को प्लस नहीं हो जाएगा? तो वही तो बता रहा हूँ, ये सब वैल्यूज तो पॉजिटिव इन्फिनिटी को ही तो जा रहा है, हाँ हाँ सर, हाँ हाँ। इसीलिए तो y की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी को टेंड करवा दिया हमने। अब दूसरा ग्राफ क्या बनेगा? इसी का रिफ्लेक्शन, ये सिर्फ पॉजिटिव y वाला पार्ट था, अब नेगेटिव y वाला तो नीचे है ना। सर वो तो एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे मतलब सेम ही ग्राफ बनेगा। बन गया आपका ग्राफ, खत्म, नोट कर लो।
ठीक है ना, तो ये आपका ग्राफ बन गया y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर 4 माइनस x। सर थोड़ा थोड़ा वो आपने कौन सा बताया था, अजीब सा नाम था, वो कर जैसा लग रहा। डेकार्टिस। हाँ वही वही। सर ये क्या है? ठीक है ना, फोलियम डेकार्टिस, ये इस कर्व का नाम है। वही है सर ये। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा ठीक है इसमें सर। एक्स वाई का एक टर्म होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, सही हाँ है। हाँ। फोलियम डेकार्टिस। चले आगे, चलिए एक ग्राफ और ले लेते हैं, प्रोबब्ली लास्ट ग्राफ ऑफ टुडे। ठीक है ना, एक लास्ट ग्राफ ले लेते हैं। देखो ये बहुत काम आता है, एक्स स्क्वायर आप माइनस जल्दी फाइव छोड़ एक्स। रहे हो। नहीं जल्दी नहीं छोड़ रहा, इसके बाद बेटा मुझे क्यूबिक वाला भी बताना है। ठीक है सर। ठीक है, हेलो। मोहम्मद फिर 2-3 ग्राफ होमवर्क में दे दूंगा मैं आपको, बनाना अच्छे से। देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x। 2 मिनट सर। तो सबसे पहले स्टेप में साहिल मेरे साथ पॉइंट लिखते चलो। हाँ पहला सर। स्टेप क्या लग रहा है, फैक्टराइज कर लें क्या? हाँ सर। क्या बन रहा है फैक्टराइजेशन? ऑड इवन नहीं फाइंड करेंगे। और इवन का तो स्कोप ही नहीं है ना यार। अरे x माइनस 3 है तो वो ऑड या इवन में पार्टिसिपेट कर पाएगा क्या? माइनस एक्स माइनस 3 तो वो बदल ही नहीं जाएगा क्या? तुम चाहो तो कर सकते हो, बट पहले फैक्टराइज तो कर लो, फोटो तो बनाओ उसकी जिससे पहचान पाओ। अली असगर, अली असगर, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? भाई ऑड इवन एनालिसिस करने के लिए पहले ऑड इवन के फोटो में तो ले आओ, हर एक के अंदर माइनस एक्स फिर स्क्वायर करो अलग से, इससे तो फैक्टराइज कर लिया ना मैंने। सही है। हाँ सर। नेक्स्ट, मुझे एक नेक्स्ट चीज बताओ, ये तो मेरे पास y इज इक्वल टू एक फंक्शन आ गया, अब इसका डोमेन क्या जाएगा? डोमेन सर x शुड नॉट माइनस 0,1। r माइनस 0 एलिमेंटल 1। परफेक्ट, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, r माइनस एलिमेंटल 0,1। अब लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं 0 प्लस 0 माइनस पे। अच्छा रूट्स क्या होंगे इसके, चलो दूसरा पॉइंट भूल जाएंगे वरना हम रूट्स। सर वो ऑड इवन क्यों चेक नहीं कर रहा? अरे कर लिया अलियसगर, अभी 3 कॉमन 2 सेंस है भाई, 3। कॉमन अरे सेंस है, मैं 2 और 3। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में चेक हो गया, x की जगह माइनस एक्स रखा तो x प्लस 2 बच गया, वो थोड़ी ना पुराने फंक्शन के बराबर है। अली दी असगर, ठीक है सर। ठीक है, तुम एग्जामिनेशन में भी थोड़ा सा चीजों को माइंड में करने की कोशिश करो, हर चीज को लिखना जरूरी नहीं है। अच्छा एक और चीज, मैंने आपको कल कुछ समझाया था, उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो। जैसे कोई डाउट पूछता है तो एक्टिवली आप लोगों को डाउट का आंसर देना ही है, तभी आपका दिमाग कैच कर पाएगा चीजों को। कुछ कुछ बच्चों ने एक एक दो दो क्वेश्चन दिया था, उसके बाद वो लोग थक गए या उनको आया नहीं। अगर नहीं आया तो देखो ये भी एक पॉजिटिव चीज है हमारे लिए, किसी ने डाउट पूछा हमसे नहीं हुआ, मतलब यही क्वेश्चन एग्जाम में आता तो भी हमसे नहीं होता, तो इस बहाने प्रैक्टिस हो गई ना थोड़ी सी। ठीक है, तो यही आपको चेक करना है, क्या मेरे को आता है कि नहीं आता है, अपना सब्जेक्ट हमें चेक कैसे करना है। हम हमेशा पढ़ाई करते हैं तो माइंडसेट के साथ बैठते हैं कि यार मैं अभी बैठूंगा तो मैं फिजिक्स करूंगा, इसी के बीच में अगर कोई मैथ्स का क्वेश्चन आ गया तो क्या मेरा दिमाग इतना फास्ट है वो अपने माइंडसेट को चेंज कर सकता है, यही तो हमें चेक करना है। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे तब ऐसा थोड़ी होगा कि भाई फिजिक्स करने बैठा हूं तो अभी चलो फिजिक्स होगी, फिजिक्स ही पूरा बैठना है, आपके दिमाग को फटाफट ट्रांजिशन करना है, फिजिक्स के बाद मैथ्स, मैथ्स के बाद केम, ऐसे करके उसको ट्रांजिशन करना है फटाफट। तो क्यों ना हम हमारे ब्रेन को अभी से ही हैबिचुएट करें उस तरीके के ट्रांजिशन के लिए, क्यों ना हम जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं और कोई मैथ्स का क्वेश्चन आता है तो हम उसी टाइम उसको करने की कोशिश करें। हमारा दिमाग रेडी होना चाहिए उसको, जब वो पुराने डेटा को कलेक्ट करना चाहे तब वो कर पाए। यू हैव टू बी इन दैट पोजीशन टू रिकॉल थिंग्स। एग्जामिनेशन में आप लोग परफॉर्म इसीलिए नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो चीजों को, क्लासरूम के क्वेश्चन भी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी रिकॉलिंग जो कैपेबिलिटी है उसको आपको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड, जितने डाउट होते हैं उतने डाउट आप ग्रुप में डालो, बट सब बच्चे एक्टिवली उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। आप लोगों भी उसको एज अ चैलेंज लो क्वेश्चंस को और उसको सॉल्व करके दिखाओ।
भले गलत तो गलत, बट उसमें से भी कुछ सीखने तो मिलेगा ना आपको, ठीक है। तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा बेटा, आपको अपनी कैपेसिटी रिकॉल करने की इम्प्रूव करनी है, इसीलिए आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, तो रूट्स 2 और 3 आपके पास आ गए। थर्ड थिंग व्हाट वी विल बी डूइंग इज, फर्स्ट वी फाइंड आउट द लिमिटिंग वैल्यूज एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन के एंड पॉइंट्स मतलब 0 और 1 पे डिसकंटिन्यूटी है, तो 0 प्लस और 0 माइनस पे लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस क्या आ रहा है बेटा बताओ? 0 प्लस पे अगर आप ऑब्जर्व करो एक एक फैक्टर को, देखो क्या हो रहा है। ये वाला फैक्टर आपका जा रहा है -2, -3, 0 प्लस, -1, which is going to minus infinity. Yes. Limit x approaches to 0 माइनस क्या हो रहा है? -2, -3, minus of 1, 0 minus. So yes, this is going towards plus infinity. Fourth point, limit x approaches to, अब कहाँ देखना है? 1 पे, 1 प्लस पे क्या हो रहा है? तो माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ 2, 1 प्लस, अब 1 से ज़्यादा तो ये 0 प्लस, तो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी। 1 माइनस पे निकालते हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, 1 माइनस पे वैल्यू क्या हो रही है? -1, -2, 1 से छोटा, 1 से छोटा में से 1 गया तो 0 माइनस, so this is going towards minus of infinity. I think this much is very clear. Third point is done. We have found out the limiting values at the endpoints of the interval. Fourth point, अब एंड पॉइंट्स पे भी पूरा निकला नहीं है, ध्यान रखना। इसमें एक चीज और भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी पे निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इफेक्टिव डिग्री कॉन्सेप्ट से करेंगे, यस 1। और लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी पे क्या आ रहा है? 1। इफेक्टिव डिग्री कॉन्सेप्ट से किया हमने। फोर्थ, डिफरेंशिएट कर ले क्या? हाँ कर लो। सर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कॉम्प्लेक्स बन रहा है, चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। ln ले लेते हैं। ln y इज इक्वल्स टू ln ऑफ x माइनस 2 प्लस ln ऑफ x माइनस 3 माइनस ln x minus ln of x minus 1. Let's differentiate this. So 1 by y dy by dx is equals to 1 upon x minus 2, 1 upon x minus 3 minus 1 upon x minus 1 upon x minus 1. सही है। अब जो y वाले फैक्टर्स है उसको LCM लेके मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन फैक्टर्स तो वैसे ही कट जाएगा बेटा, ठीक है। थोड़ा बहुत लंबा दिख रहा है, लेकिन अब इसको हटा के अलजेब्रा से करूंगा तो फटाफट आंसर आ जाएगा आपका। हटाओ इसको, जो लिखा हुआ है ये वाली चीज हटा सकते हैं। हाँ सर चलो। चलो तो हटा देते हैं। तो ये वाला क्या बन गया आपके पास? 1 by y, पहले तो फैक्टराइज में लिखा हुआ है x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन x इंटू एक्स माइनस ऑफ 1, सही है। नेक्स्ट 1 by y dy by dx लिखा हुआ था मेरे पास 1 अपॉन x माइनस 2 1 अपॉन x माइनस 3 1 अपॉन x नेगेटिव के साथ माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dy by dx हो जाएगा। लेट्स टेक द LCM, x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस ऑफ 1 और ऊपर क्या बनेगा? x माइनस 3 x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 x माइनस 3 और x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 x माइनस 3 x। आई थिंक ये एक्सप्रेशन बन रहा है। अब y को इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? लेट्स मल्टीप्लाई y ओवर यो। y को जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया? x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 1। तो x माइनस 2 x माइनस 3 तो LCM वालों में से तो ऑटोमेटिकली कट गया।
ओके अब बना क्या आपके पास, देखो सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर दे, क्यूबिक ओपन कर लो, क्या रहा है, क्यूबिक ओपन कर लेते हैं, क्या रहा है, लेट्स सी। यहाँ पे बन जाएगा एक्स क्यूब, फिर सर एक्स कॉमन निकाल सर लो, x इंटू एक्स माइनस वन वाला वो तो फैक्टर कट कैंसिल ही नहीं हो होगा? जाएगा ना सर, फर्स्ट वाले टर्म में कैंसिल हो जाएगा। एक्स इंटू एक्स माइनस वन किस में से कैंसिल करोगे आप? तो वो लास्ट वाले सर में। फर्स्ट टर्म में x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन है। तो हर एक को डिवाइड कर दें क्या, क्या बोल रहे हो आप? ऐसी आपकी इच्छा। नहीं लेकिन फिर एट दी एंड तो आपको बेटा निकालना तो पड़ेगा ही ना भाई। ये वाला टर्म जो बना है ये डिनोमिनेटर में x और x माइनस वन का स्क्वायर बना है, x का भी स्क्वायर और x माइनस वन का स्क्वायर बना है। न्यूमरेटर में तो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें से कुछ कॉमन थोड़ी निकल रहा है क्या? सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या रहा है पता चल जाएगा हमको। देखो x कॉमन है, x माइनस थ्री एक्स माइनस वन, इसमें से और इसमें से x, इसमें से x कॉमन निकाल लिया और x माइनस वन निकाल लिया सिंप्लीफाई करने के लिए। बचा क्या, x माइनस थ्री एक्स माइनस टू विच कैन बी रिटन एज 2x माइनस फाइव प्लस x माइनस टू एक्स माइनस थ्री कॉमन निकाल लिया मैंने इसमें से। बचा क्या, 2x माइनस वन। फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा x बाहर रखो, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस ऑफ 2x प्लस 5, और ये बन जाएगा 2x माइनस वन टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6। नीचे वाले का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे वाला तो हमें वैसे भी जीरो से इक्वेट करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये जब न्यूमरेटर इक्वल टू जीरो होगा तो बस ये क्यूबिक एक्सप्रेशन खोल दोगे आप, क्या बन जाएगा आपके पास, देखो ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास बन रहा है। अच्छा यहाँ पे एक बेटा माइनस का साइन है सर और यहाँ पे भी माइनस है, यस बेटा यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये आई थिंक क्वाड्रेटिक ही बनेगा ओपन होने के बाद, है ना। सर वो डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन स्क्वायर कैसे हुआ? वो कैसे होगा, हाँ सर। ये y उधर लेके चले गए ना, हम ये स्टेप लिखा हुआ है ना, y वहाँ ले गए हाँ हाँ तो न्यूमरेटर कट गया, डिनोमिनेटर की दो चीज बच गई, वो उसके साथ स्क्वायरिंग हो गई। बेटा दिख रहा है क्लियरली 2x स्क्वायर वाला टर्म कट रहा है, लेट्स राइट इट डाउन। 2x स्क्वायर माइनस 7x है, ये माइनस 7x स्क्वायर हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x। अगर आप यहाँ से थोड़ा ऑब्जर्व करो तो ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, कर लोगे, कर लो और मुझे बताओ क्या रहा है। अब चलो इतना तो कर लो यार, माइनस ऑफ माइनस बन जाएगा प्लस 10x स्क्वायर, 2x प्लस 6 12x विथ अ नेगेटिव साइन, ये माइनस 12x हो जाएगा यहाँ, सर ये सही, माइनस माइनस प्लस तो बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6, सो 2x क्यूब कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर 11x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, बचा 4x स्क्वायर आपके पास, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन है, आई थिंक आप कर लोगे। 5x से 5x कट गया, बचा माइनस 12x प्लस 6, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, ठीक है बिल्कुल। आंसर यही आ रहा है आपका भी, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। यस सर। चलिए वेरी गुड, सर हमारा मैंने दो कैलकुलेशन स्टेप में, मतलब सर मैं नॉर्मली डिफरेंशिएट किया उससे दो स्टेप में। ठीक है ना। सर वो नॉर्मली एक्स तो बहुत स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर वो जीरो पे चला गया ना। इक्वल टू जीरो किया ना, डिनोमिनेटर कट गया, बस यहाँ से अब रूट्स निकाल लोगे आप। सी दीज आर द पॉइंट्स व्हिच विल गिव यू एन आइडिया वेयर द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा विल बी। सो इफ यू ट्राई टू फैक्टराइज तो होगा नहीं है, ठीक है। आप कोशिश करो इसको रूट्स निकालने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो क्या जाएगा, माइनस ऑफ बी दैट इज 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 36 माइनस 4, a is 2, c is 3 अपॉन 2 into 2, तो वैल्यू 4 3 12 12 24, तो ये 12 आ जाएगी, 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 12/4, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 3/2 आ जाएगी वैल्यू। इतना लिख लो, अभी कर्व में स्केच करने वाला हूँ इसके बाद। चलिए स्केच कर लें क्या,
हाँ सर। चलिए तो लेट्स कलेक्टिवली स्केच नाउ। पॉइंट्स आपके पास आ गए 3 + √3/2। एक बार इस पॉइंट की वैल्यू ध्यान में रख लो क्या है, तो प्लॉट करने के टाइम पता होगा पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है। तो 3 + √3 आपके पास 4.7/2 which is probably 2.4 and this is 3 - √3 which is around about 1.3/2 which corresponds to 0.6. 0.65. ओके अच्छा, और इन वैल्यूज पे मैक्सिमा आ रही है या मिनिमा आ रही है वो भी आप एक बार निकाल लो। क्या आ रही है आपके पास, मैक्सिमा आ रही है या मिनिमा आ रही है? ये वैल्यूज पे मैक्सिमा मिनिमा आ रही है, वो कैसे निकालोगे आप भाई? ये क्वाड्रेटिक आपके पास बन रहा था, क्या था क्वाड्रेटिक हमारे पास? 2x² प्लस -6x + 3. बिल्कुल 2x² + 6x - 0। तो ये x माइनस लेट्स से एक वैल्यू अल्फा है और बीटा है, तो हमेशा ये पॉजिटिव कहाँ होता है? आउटसाइड द रूट्स। तो अल्फा बीटा दो वैल्यू ले ली हमने, छोटे वाले को अल्फा, बड़े वाले को बीटा लिया, तो प्लस माइनस प्लस होता है। दिस इज हाउ डू वी फॉलो। तो बीटा पे क्या आएगी, इस वैल्यू पे क्या आएगी? तो 3 + √3/2 पे मिनिमा 3 - √3/2 पे मैक्सिमा, हाँ ये भी लिख लो। सर 1 पे f' फिर से क्या होगा? क्या बेटा? 1 पे f' 1 पे, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना। सर, फिर से वो इंफिनिटी वाला ही होगा। ऑब्वियसली बेटा 1 पे ग्राफ इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, वो हम देख के आ चुके हैं ना जब लिमिटिंग वैल्यू निकाला था। R- से डोमेन से ही निकाल दिया था। अब आ जाओ बेटा, अब पॉइंट्स को कलेक्टिवली प्लॉट कर रहा हूँ, फटाफट देखते माइनस में आया था क्या आया बेटा। सर, वो dy/dx 0.65 से 2.4 में माइनस क्यों आ रहा है? तो वो तो आप करके देख लो ना, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक <0 > 0 वेवी कर्व से कर लोगे ना आप। ऐसा बन रहा है ना ऊपर बेटा 2x², ये वाला। हाँ अब सर। ये पॉजिटिव कब होगा? ठीक है, आ जाओ। नीचे वाली क्वांटिटी बेटा परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो साइन चेंज में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, ठीक है। अब आ जाओ इधर नीचे, ये 0 आपके पास एक आ गया, एक पॉइंट आपके पास आ गया था। कौन सा पॉइंट था हमारे पास? एक 1 था, है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स पहले पहले 0 1, फिर 2 एक क्रिटिकल पॉइंट, फिर 3 एक क्रिटिकल पॉइंट, ये यही पॉइंट्स है। हाँ सर। थोड़ा सा गैप इस तरीके से रखता हूँ, 1 फिर 2 एक क्रिटिकल पॉइंट, 3 एक क्रिटिकल पॉइंट, और मुझे क्या क्या मालूम है? 2 पॉइंट समथिंग एक वैल्यू आई थी ना, कितनी आई थी? 3/2 और 3 - √3/2 पे वो कहीं यहाँ पे होगा, कितनी थी? 2.6 4 2.4 थी, और एक 0.6 थी ना। हाँ 0.65. एक अल्फा लिया था मैंने, एक बीटा लिया था। अब मुझे बताते जाओ 1 प्लस पे वैल्यू क्या थी, 1 माइनस पे क्या थी। तो हम लोग ग्राफ को स्केच कर रहे हैं। चलो कलेक्टिवली पॉइंट्स ले लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट 0 से आगे आगे। 0 प्लस पे ग्राफ क्या था? माइनस इन्फिनिटी था, -∞. और माइनस इन्फिनिटी के बाद ग्राफ हमारा जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अब एक चीज और ध्यान में रखो आप, 0.6 पे वैल्यू क्या आएगी वो भी आपको निकालना पड़ेगा, ताकि हमें पता चले एक्स एक्सिस को काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो अगर आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि नहीं काट रहा है। क्यों नहीं काट रहा है पता है? क्योंकि इसके ऑलरेडी रूट्स हम निकाल चुके हैं। ग्राफ एक तो 2 से पास होगा और 3 से पास होगा, इसके अलावा ग्राफ कहीं से भी पास नहीं होगा। एक्स एक्सिस को टच करने की बात चल रही है। नेक्स्ट 1 माइनस पे वैल्यू क्या आ रही है? सर हेलो यस 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 माइनस इन्फिनिटी। सर, हमने ऐसा मतलब 2 और 3 का इसलिए क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है तो 2 ही रूट होंगे। हाँ, न्यूमरेटर जहाँ 0 होगा ना बेटा। अच्छा माइनस इन्फिनिटी आ रहा था, तो ये ग्राफ कुछ ना कुछ इस तरीके से जाएगा और ये करके आ जाएगा वैल्यू, और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट 1 से 2 के बात करते हैं। 1 से 2 में क्या होगा? 1 प्लस पे वैल्यू क्या थी बेटा? 1 प्लस पे इन्फिनिटी, Infinity. फिर वो आया 2 को टच करा, इसके बीच में कोई भी मैक्सिमम मिनिमा अटेन नहीं हुई है। अभी मिनिमा कहाँ अटेन हुई है इसकी? 2.4 पे, तो उसने मिनिमा अटेन करी। फिर बढ़ना शुरू किया ग्राफ ने, 3 पे फिर काटा। अब मुझे एक चीज बताओ, इन्फिनिटी पे ग्राफ की वैल्यू क्या आ रही है? तो निकाला ही नहीं।
निकालिए ना बेटा, निकाला था शुरू में, आपको निकाल के दिया मैंने। सर इंफिनिटी पे नहीं निकाला। सर 1 1 1 1 निकाली थी ना, इफेक्टिव डिग्री से 1। तो बिल्कुल 1 यस, ठीक है। इफेक्टिव डिग्री से हम निकाल चुके हैं, ये ग्राफ 1 की तरफ टेंड करेगा। नेक्स्ट अब मुझे एक चीज बताओ, 0 माइनस पे कहाँ से शुरू हो रहा है ग्राफ? माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है कि इन्फिनिटी? कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 माइनस पे वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। इंफिनिटी। बिल्कुल, ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा आपका। सो दिस इज योर ग्राफ, वी हैव स्केच्ड द ग्राफ। पूरा का पूरा ग्राफ बन गया आपका। अब हमें डिटरमाइन अगर एग्जैक्टली करना है ये वाला वैल्यू क्या होगा, ये वाला, तो वो हमें इसके अंदर पुट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कौन सर ज्यादा वो होगा। 0 माइनस वाला कैसे बनाया, वो एक बार बताओ, वो नेगेटिव वाला। 0 माइनस पे बेटा वैल्यू 0 माइनस पे पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है। जब लिमिट हमने निकाला 0 माइनस पे तो प्लस इन्फिनिटी था। अब प्लस इन्फिनिटी से ग्राफ कहाँ पे जाएगा? 1 पे जाएगा, क्योंकि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी पे आंसर 1 है और ये आपका y इज इक्वल टू 1 लाइन है। तो आई थिंक ये ग्राफ क्लियर है। सर एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी है माइनस इंफिनिटी दोनों में वो लिमिटिंग, अरे इफेक्टिव डिग्री वाला डिग्री का कंसेप्ट कॉन्सेप्ट लगेगा और 1 वैल्यू आ रही है ना। हम्म। बस तो ग्राफ स्केच हो गया, निकाल लो, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। इसको हटा सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। सर यस बेटा, सर आपने 2 और 3 बबल क्यों किया है? बताया रूट है, वो सर्कल करके दिखाया वहाँ पे, तो बबल नहीं है। अच्छा ओके सर। दीज आर द पॉइंट्स, वो ग्राफ जहाँ कट करेगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन अब लिख लो प्रैक्टिस के। हटाओ इसको क्या साहिल? हाँ सर हाँ। अब इसको एज अ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिख लो आप। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सर फुल स्क्रीन कर दो मेरे एक ये लिख लो, ये सेम क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की तरह से करना। को। और एक ग्राफ आप ये भी बना लेना। इसको बनाने के लिए मैं थोड़ी हिंट देता हूँ आपको। आप इसका ग्राफ मत बनाना, आप इसका ग्राफ बनाना जो अभी बना चुके हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। इज इट क्लियर? y रेज़ टू -1 + 1। अब अगर मैंने ये ग्राफ बना लिया, देखो बेटा समझ लो, ये अगर आपने ग्राफ बना लिया, इसके बाद आपका काम क्या बचेगा? y का ग्राफ आपने बना लिया, लेट्स से fx बन गया, ये फंक्शन fx है। अब ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा करना है? मॉड fx ट्रांसफॉर्मेशन। यस, जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है आपको। और रिफ्लेक्शन लेंगे ना। यस ताहिर, तो मतलब y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे ना। y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे, आप ऐसा बोल सकते हो। नहीं, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन बाद में। पहले क्या होता है, जब fx का मॉड fx करते हैं वो पॉजिटिव कर देंगे। हाँ, तो हम क्या करेंगे, fx का mod of fx का जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, fx with mod of fx, तो what we will do is we'll erase the negative part of y, erase the negative part of y and take its reflection in the positive direction. पर सर इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब y, सर वो मॉड वाला कैसे खोलेंगे? अरे सर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, वो x स्क्वायर माइनस 2 और x स्क्वायर माइनस 1 आपने कैसे खोला? कैसे खोला नहीं, अभी मैंने सिर्फ इसका ग्राफ बनाया है। इसके बाद मुझे क्या करना है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का कर्व मेरे पास स्केच्ड है, फिर मुझे एफ एक्स का मॉड एफ एक्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है। यार ln x का बनाते थे ग्राफ, ऐसा बनाते थे, फिर मॉड ln x ले लेते थे। मॉड ln x कैसे बनाते थे? नेगेटिव पार्ट इरेज कर देंगे, इरेज करके वो उधर ऊपर कर देंगे, नॉन डिफरेंशिएबल होगा 1 पे।
बस बस परफेक्ट, ऐसे ये भी नॉन डिफरेंशिएबल आएगा उन पॉइंट्स पे, ठीक है ना, जहाँ जहाँ पे ग्राफ को आप रिफ्लेक्ट करवाओगे ऊपर, ठीक है। तो ये मॉड ln x आ गया। फिर दूसरा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता था ln ऑफ मॉड x, इसमें आप क्या करते थे, इरेज नेगेटिव पार्ट ऑफ x, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, उसका हाँ सर। रिफ्लेक्शन ऐसे आ जाता था, ठीक है ना। और एक पार्ट और एक होता था, पता है, y इज इक्वल टू ln x है तो मॉड y इज इक्वल टू ln x का कैसे बनेगा। तो इसमें क्या करते थे, इरेज द नेगेटिव पार्ट एंड टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव इन द नेगेटिव पार्ट, तो ये और फिर इसका रिफ्लेक्शन नीचे, ठीक है। आई थिंक ये तो पुरानी चीजें हैं, इसको अब आपको कोलैबोरेटिवली यूज करना है सब चीजों को जो आपको मैंने सिखाया है ना। ओके, देखो रटने से तो वैसे भी कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जेई एडवांस में नहीं होगा, आपके फंडा कॉन्सेप्ट्स और ये सब कितना स्ट्रांग है उसी बेसिस पे क्वेश्चन होंगे सारे, ठीक है। तो अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आपको किस तरीके से दिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से दिख सकते हैं, मान लो अभी जो हमने किया क्वेश्चन, ये सर ऐसा कहाँ पे दिख सकता है, तो बेटा ऐसा कुछ हिडन होगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, मान लो उसने क्वेश्चन में ऐसे दे दिया कि +5x, ठीक है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट दे दिया, प्लस उसने दे दिया, मान लो यहाँ पे लिखा k - 2x स्क्वायर माइनस k + 5x प्लस लेट्स से 2 इज इक्वल टू 0, find the values of k for find the values of k for different number of solutions to exist, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा इस तरीके से ओपन करोगे कि x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस kx माइनस ऑफ 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा k टेकन आउट x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस ऑफ 2, समझ आ रहा है, k हो हाँ सर। जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस x। ओके, तो अब इसको स्केच करेंगे और साइमल्टेनियसली इसको हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह लेके, ठीक है ना, कि एक वर्टिकल पॉइंट ले लेना y एक्सिस के ऊपर अलग अलग, वहां से हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लेना। सर ये आपने क्या बताया, वापस एक बार बताओ पूरा। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, बेटा मैंने ऐसा बताया कि अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टू एग्जिस्ट, तो इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, k को सारे एक साथ क्लब पहले करके, क्वेश्चन ये था के वाला वैसे ही ना। हाँ ठीक है। मॉड्यूल में आपके ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि बोले इसको ज़्यादा हाई कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करें, ऐसा नहीं है कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट, तो ये मैं फिर भी आपके लिए बता रहा हूँ, कभी एग्जामिनेशन में अगर आ जाता है तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि को अलग करके क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना के वैल्यूज को इक्वेट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए भी दे दिए हैं। अब लास्ट पार्ट देख लें क्या सर अब सर ये कीजिए। थक गए?